पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई, मेलोनी हिंदुस्तान आई हाँ। और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। हाँ। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती है। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं। जो साहब ब्राजील के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना वो ये तीन ही है। G20 की ब्राजील में मीटिंग हो रही है। हाँ। इसमें सारी दुनिया के तीनों जितने भी ममालिक के प्रेसिडेंट्स आए हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं और सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा जो मैंने इनके लाया जितनी वायरल जो वीडियोस हो रही हैं और पिक्चर हो रही है वो मोदी साहब की और वो जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी उनकी क्यों हो रही है। मैंने ये चीजें पाकिस्तान में ना ये वायरल है। मैं तो एज पाकिस्तान यही कहूंगा कि मैच पाकिस्तान में हो, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन साथ ये साहब फिर इधर ये भी सुन लो, ये भी कोई पाकिस्तानी होगा जो सच बताएगा आपको। अगर आप इस जिद के ऊपर अड़ गए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम हिंदुस्तान से मैच नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं खेलेंगे, तो आपसे चैंपियन ट्रॉफी ही ना छीन जाए, इस मुल्क से छीन के आईसीसी किसी और। जो मेरी नजर में आई है उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। बिल्कुल ये बात मैं एग्री करूंगा उनसे, कोई शक नहीं है कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है। G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब एर्दोगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज। जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? हम हमेशा ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं। ब्लॉक से मुराद ये है अगर हमें चाइना पैसा देता है तो हम उनके पीछे चलते हैं, अगर हमें अमेरिका पैसा देता है तो हम सी पैक को बंद कर देते हैं। हमें इन चीजों से अबव होकर सोचना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाती है भारत की तरफ से कि दहशतगर्दी और क्रॉस द बॉर्डर जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे। इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व, मेक श्योर दैट इंडिया इज सेटिस्फाइड ऑन दैट, और उसके बाद बेबी स्टेप्स ले ताकि दोनों ममालिक के अंदर इत्मीनान बहाल हो सके। देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी साहब जब नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक डिसीजन लिया था। बिलखसूस अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल इक्विटी उन्होंने अपनी पूरी दांव पे लगा कर आए थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो इत्मीनान बहाल हो सके।